देखो प्रेमी, इसीलिए सबसे पहले संत मत में प्रार्थना ही बताई गई। और प्रार्थना आप लोग याद नहीं करते हो, प्रार्थना आप लोग याद कर लो और प्रार्थना लोग रोज करो। और प्रार्थना से भाव बनते हैं। प्रार्थना जिसकी की जाती है वो देखते हैं कि हमको कोई पुकार रहा है, हमको कोई याद कर रहा है, जब वो ये देखते हैं। तो यह भी बताया जाता है कि भाव से प्रार्थना करो, उनको याद करके प्रार्थना करो, इधर उधर से ध्यान हटा करके प्रार्थना करो, मन को हटा करके केवल उन्हीं को याद रखो। बीच में और कोई नहीं होना चाहिए। बीच में होने का मतलब क्या होता है कि प्रार्थना तो बोल रहे हो, लेकिन मन क्या सोच रहा है? मन औरत के बारे में सोच रहा है, पति के बारे में सोच रहा है, मन बच्चों के बारे में सोच रहा है, मन साग सब्जी गाय बैल बिजनेस व्यापार की तरफ सोच रहा है। तो बीच में वो चीज़ आ गई कि नहीं आ गई? तो उसी हिसाब से करो कि याद करो उस समय पर, तो उन्हीं को याद करो जिनका प्रार्थना करो, वही याद रहे, बीच में और कोई ना हो। और भाव से जब करोगे आप, तब आप ये समझो कि याद आएगा। और भक्ति रहेगी जब उनकी, कि भाई विश्वास रहेगा गुरु पर, भक्ति करोगे जब उनकी, तब भाव बनेंगे। और भाव जब बनेंगे और नहीं, जब मतलब ये है कि सुनवाई होगी, तब आप गुहार लगाओगे, चिल्लाओगे। जैसे किसी को बुलाना है, अब आवाज़ लगाते हो, नहीं सुन रहा है तो ज़ोर से चिल्लाते हो, नहीं चिल्लाते हो, आवाज़ लगाते हो, ऐसी आवाज़ लगाते हो कि वो पहचान करके दौड़ करके आ जाता है कि ये आदमी मुसीबत में है। आवाज़ से ही पहचान हो जाती है। देखो, लड़का पैदा होता है जब, और या औरतें गाती हैं, पता चल जाता है कि लड़का पैदा हुआ है। कोई लड़की की जब विदाई होती है, रोती है, तब पता चल जाता है कि लड़की की विदाई हो रही है। और कोई मर गया हो, आप पे समझो, तब रोना धोना हो, तो दूर से ही पता चल जाता है कि रोना धोना इस तरह का हो रहा है, तो इसके यहाँ कोई मर गया है, तो ऐसे पता चल जाता है। इसी तरह से आवाज़ को वो पहचान लेते हैं कि भाई कैसी आवाज़ है इसकी। तो आवाज़ उस तरह के, जब उसको गुहार लगाना कहते हैं, तो गुहार लगाओगे, जब लगाएंगे तो वो सुन लेंगे, दया कर देंगे।